15 से 20 मिनट तक पढ़ाते हैं, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। हम लोग को कुछ नहीं होता है और तो आधा टाइम उनका लेक्चरर में ले जाता है। पढ़ाते नहीं हम लोग को, से पढ़ाते हैं 10 मिनट लिखवाएंगे, बोलेंगे अब लिख लीजिए, लेक्चर देके चले जाएंगे क्लास छोड़ के। उनके साथ गार्जियन के जो एसपी सर है वो लड़कियों के साथ बहुत गंदी तरह से पेश आते हैं और डायरेक्टर सर भी बहुत गंदी तरह से निगाहों में देखते हैं सारी लड़कियों को। चंदन सिंह कैसे पढ़ाते हैं, किसी की माँ गहना बेच देती है, किसी के घर वाले खेत बेच देते हैं, कुछ कर देते हैं, फिर भी ये लोग इतना कॉलेज के नाम पे धोखा दे रहे हैं। मेरे पापा ने सन 2019 में 2 मंडप खेत पाने रख के मुझे 1,20,000 डोनेशन दिए हैं। रुपए लिए थे, डोनेशन एक लाख रुपए लिए थे, जीएनएम का डोनेशन एक लाख, सारे बच्चों से डोनेशन लिए हैं। एएनएम जीएनएम भी आप लोगों से डोनेशन ले लिया गया है और कोई एग्जाम नहीं करवाया जा रहा। बस यहाँ पे फर्जी कॉलेज, बस ये टाल देते हैं कि एक महीने बाद अरे फैकल्टी जाऊंगा तो ये करवाऊंगा, बस शासन वहाँ के लोग जो है बदल गए हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, नहीं करवा रहे एग्जाम। 3 साल बीत चुके हैं, आप लोग का एक भी एग्जाम नहीं हुआ? एक भी एग्जाम नहीं हुआ, एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। नहीं, क्या मांगे आप लोग? हम लोग ट्रांसफर करवाए दूसरे कॉलेज में। किसी और कॉलेज डिग्री दिलाए जहाँ की डिग्री पूरे इंडिया में मान्य हो, मान्यता प्राप्त जिस कॉलेज से है उस कॉलेज से हमको डिग्री चाहिए सर। पढ़ना नहीं है क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो हम लोग का बैग पे बैग ही लगाएंगे, तो हम लोग को मुआवजा चाहिए, इस कॉलेज में हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, बैग लगाएंगे। ये हम लोग इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं, हम लोग इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है। फिलहाल हम मौजूद हैं गोरखपुर शहर के एक राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में, जहां पर इस कॉलेज के सामने ही कुछ छात्र हैं, इसी कॉलेज के छात्र हैं, धरना दे रहे हैं और इनका कहना है कि इस कॉलेज की डिग्रियां फर्जी हैं। आइए बात करते हैं इन्हीं लोगों से और जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या क्या इनकी मांगे है। क्या है पूरा मामला, आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो? धरना प्रदर्शन के लिए। हम लोग के साथ धोखाधड़ी हुआ है। हम लोग जैसे सर हम लोग एडमिशन कराने जब आए थे तो यहाँ पर मतलब तब बोला गया कि यहाँ सब फैसिलिटी है, सब स्टेट मेडिकल फैकल्टी से डिग्री मिला है। अब मान्यता यहाँ की जब आज केस हार गए तो कल से पेपर में आज सुबह निकल गया कि मान्यता यहाँ है ही नहीं। राज नर्सिंग होम के डायरेक्टर को आप लोग चोर बता रहे हैं, क्या है पूरा मामला? डिग्री चोराई है। वो 2019 के बैच के हम लोग 3 साल हो गया, एग्जाम नहीं करा रहा है अभी। अब फर्जी है जो कॉलेज, नंबर तक नहीं दिया हम लोग को, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला। जब कोर्स होता है क्या कोर्स क्या है? हाँ 3 सालों का भी करवाया नहीं, अब फर्जी कोर्स नहीं होता है। 2 साल का कोर्स होता है, 3 साल से हम लोग फंसे हुए हैं। 1 लाख रुपए लिए थे, डोनेशन 1 लाख रुपए लिए थे, जीएनएम का डोनेशन 1 लाख, सारे बच्चों से डोनेशन लिए हैं। एएनएम जीएनएम भी आप लोगों से डोनेशन ले लिया गया है और कोई एग्जाम नहीं करवाया जा रहा। बस यहाँ पे फर्जी कॉलेज, बस ये टाल देते हैं कि एक महीने बाद अरे फैकल्टी जाऊंगा तो ये करवाऊंगा, बस शासन वहाँ के लोग जो है बदल गए हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, नहीं करवा रहे एग्जाम। 3 साल बीत चुके हैं, आप लोग का एक भी एग्जाम नहीं हुआ? एक भी एग्जाम नहीं हुआ, एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। नहीं, क्या मांगे आप लोग? हम लोग ट्रांसफर करवाए दूसरे कॉलेज में। किसी और कॉलेज से डिग्री दिलाए जहाँ की डिग्री पूरे इंडिया में मान्य हो, मान्यता प्राप्त जिस कॉलेज से है उस कॉलेज से हमको डिग्री चाहिए सर। पढ़ना नहीं है क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो हम लोग का बैग पे बैग ही लगाएंगे, तो हम लोग को मुआवजा चाहिए, इस कॉलेज में हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, बैग लगाएंगे। ये हम लोग इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं, हम लोग इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है। टॉर्चर करके मुआवजा बहुत करेंगे, सब डोनेशन मांगे, सब करेंगे ये, ठीक है। ये बोलते आज देंगे कल देंगे, ऐसे देंगे, देते नहीं है, फर्जी हम लोग को दिखाते हैं, ठीक है। बस हम लोग का एक ही बस मांग है, हम लोग को यहाँ से कोई डिग्री नहीं चाहिए, ना हम लोग के इस कॉलेज से किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि ये अगर हम लोग यहाँ से पढ़ते भी हैं या फिर डिग्री की प्रयास करते हैं मिले, तो हम क्या गारंटी है कि क्या वो सही होगा, और वो हम लोग को हमेशा बैक लगाते रहेंगे, टॉर्चर करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, कई तरह से हम लोग को छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। हम लोग बहुत दूर से आते हैं, मेरा घर कुशीनगर है, हम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से आते हैं, मैं गरीब परिवार से हूँ, रास्ते से जा रहा हूँ, मेरा कहीं मरवा देंगे, बहुत सारी ऑप्शन है। इसके वजह से मैं मीडिया हो या प्रशासन हो, मेरी भाई बहनें जितने भी लोग हैं उनका एक ही काम कहना है कि मुझे पैसा चाहिए, मेरा पैसा आप दीजिए, हम इस कॉलेज से नहीं पढ़ेंगे। आपसे कितना रुपया लिया गया? मुझसे ये एक बार लिए थे 40,000 जो डोनेशन के नाम पे लिए थे, और कई बार 30,000 40,000 मुझे रसीद देखना पड़ेगा, रसीद देखने के बाद बताएंगे। नियर अबाउट 1.5-2 लाख रुपए हमसे ये ले चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। क्या नाम है? यहाँ पे किसी से सेम डोनेशन नहीं लिया गया है, नहीं किसी से 50,000 लिया, किसी से 80,000 लिया, किसी से 50,000 लिया, हमसे खुद 50,000 डोनेशन। यहाँ पे किसी से सेम डोनेशन नहीं लिया गया, किसी से 1 लाख रुपए डोनेशन लिया गया। यहाँ पे 4 साल से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो गया, अभी तक एडमिशन लेते रहे। जब इस कॉलेज
एग्जाम नहीं हुआ अभी यहाँ पे, और यहाँ पे एक भी एग्जाम नहीं हुआ। मतलब लेकिन हम लोग का एग्जाम बोलेगा कि फरवरी में करेगा, और आज मतलब न्यूज़पेपर में कि मतलब कॉलेज फ्रॉड है यहाँ का। ये किस बेसिस पे आप लोग का एडमिशन ले लिए थे? हम लोग को पता नहीं था कि ये फ्रॉड कॉलेज है। हम लोग को पूछते कि आप किस बेसिस पे हम लोग एडमिशन लिए, जब कॉलेज की मान्यता नहीं थी तो सर आप क्यों लिए एडमिशन? नहीं लेना चाहिए था। 18, 19, 20, 21 यानी 22 में भी 6 महीने बाद एडमिशन लेना स्टार्ट कर देंगे। हम लोग की मांग यही है कि सर क्यों आप ऐसा एडमिशन लिए? जब आपके कॉलेज की मान्यता नहीं थी तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किए हैं? सर हम लोग इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, हम लोग को फीस चाहिए, हम लोग अपने भविष्य कहीं और जाके बनाएंगे। मैम बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट 2020 में हमारा एडमिशन हुआ था, बट उसका अभी तक हम लोग को नई इनरोलमेंट मिला है, ना ही कोई प्रूफ है। हम लोग जो प्रूफ मांग रहे हैं, ये सर ये कॉलेज बोल रहा था जो अटल बिहारी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, बट वो भी कोई गारंटी नहीं है एफिलेटेड है, उसका कोई नहीं है। 1 लाख रुपए हम लोगों से डोनेशन लिया गया, प्लस में फी लेके गया, प्लस में हमारा पूरा साल बर्बाद जा रहा है, उसकी कौन गारंटी लेगा? हम लोग का यूनिवर्सिटी और एग्जाम की भी कोई गारंटी नहीं है। हम लोगों को इतने दिन से उल्लू बनाया जा रहा था जो हाँ एग्जाम होगा। जब 2 दिन में जब पता चला सैटरडे को, जब ऐसा इन लोगों का पोल खुल गया है, तब अब ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ नहीं एग्जाम होगा। हम लोग को ये प्रूफ दे कि हाँ हुआ है, नहीं तो अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में हम लोग का ट्रांसफर करें, नहीं तो हम लोग को 10 लाख रुपए 2 दिन में दे। ये लोग 10 लाख रुपए 2 दिन में चाहिए हम लोगों को। आपने कितना डोनेशन लिया? हम 1 लाख रुपए लिया गया है, हम लोग 1 लाख रुपए डोनेशन लिया। हम लोगों ने कुछ दिन पहले 1 लाख डोनेशन लिया गया है हम लोगों से। सुनिए, हम लोगों ने कुछ दिन पहले, आप चुप रहिए, सही से नहीं क्लास, सही से नहीं, इनकी एक भी क्लास प्रॉपर, इनकी एक भी। अच्छा तो एक बात बताइए, आप लोग का 3 साल हो चुका? अभी फर्स्ट ईयर है। अच्छा आप लोग का फर्स्ट ईयर है। 19-20 का हम लोगों को कुछ दिन पहले पता चला, हम लोगों ने कल आपत्ति भी किया, हम लोगों ने 20-21 का हम लोग का ईयर है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग एग्जाम ना ही प्रॉपर यहाँ क्लास चलती है, ना ही प्रॉपर टीचर, यहाँ तक अभी तक यहाँ सिलेबस नहीं कंप्लीट किया करवाया गया। जब हम लोग बोले जो सर एग्जाम में तो सिलेबस कंप्लीट करवाइए, तो अभी 1 हफ्ते से ये लोग रेगुलर क्लासेस चलवा रहे थे, नहीं तो 2 दिन चलाते थे और 1 महीना बंद कर दे, छुट्टी 1 महीना छुट्टी। इस कॉलेज में हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोगों का ईयर बर्बाद कर दिया है उन्होंने। सारे कॉलेज में 10 से 4 पढ़ाई होती है, 10 से शाम 6-7 बज जाता है, क्या पढ़ाई होती? कोई टीचर अवेलेबल नहीं होता, फालतू में हम लोग बैठे रहते हैं कॉलेज में, और खुद शाम 6 बजे आते हैं यहाँ पर वेट करते हैं। उसके बाद से सर आते हैं तो 5 से बहुत पढ़ाते हैं तो 15 से 20 मिनट तक पढ़ाते हैं, उसके बाद से छुट्टी कर देते हैं। हम लोग का कुछ नहीं होता है, और तो आधा टाइम उनका लेक्चरर में दे जाता है। में से पढ़ाते नहीं हम लोग को, सिर्फ पढ़ाते हैं, सिर्फ 10 मिनट लिखवाएंगे, बोलेंगे अब लिख लीजिए, लेक्चर देके चले जाएंगे क्लास छोड़ के हम लोग का। बस इस कॉलेज में पूरी व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, व्यवस्था विफल थी। हाँ एकदम फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। लड़कियां हैं, हम लोगों को चाहते तो वो लोग पहले छुट्टी कर देते, लेकिन 7 बजे तक 6 बजे तक बस आएगी, हम लोग वेट करेंगे तो वो जाएंगे। ऊपर से बस में भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अगर बसेस खराब हो जाए तो आप अपने पेरेंट्स को बुलवाइए और जाइए। 7 बजे अगर बस खराब हो जाएगी तो आप लोग जाइए, अपने पेरेंट्स को बुलवाइए, चाहे 8 बजे चाहे 10 बजे। इस कॉलेज की कोई सेफ्टी नहीं है, ये कॉलेज कुछ नहीं, अगर लड़की को कुछ हो रहा है तो ये कॉलेज अपने ऊपर नहीं लेगा। हम लोग जब तक हमारी मांग यही है, जब तक हम लोग मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना चलता रहेगा। 2.5 से 3 महीने के अंदर इन्वायरमेंट नंबर आ जाना चाहिए, लेकिन अभी मार्च से अभी तक इन्वायरमेंट नंबर नहीं आया। ठीक है, हम लोग अभी तक नहीं आया है, आ जाना चाहिए अभी तक। अब बता रहे अटल बिहारी वाजपेयी से हम लोग का अप्रूवल है, लेकिन अभी तक वो ऐसा कुछ पता नहीं चला है। बच्चों के साथ भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर इनका 3 साल लेट हो जाएगा तो इनके माता पिता इनकी शादी करवा देंगे। बताइए, भविष्य बच्चों का बनना चाहिए कि बच्चों का भविष्य खराब ही होना चाहिए? तो हम यही चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ किया जाए। आपने कितना डोनेशन दिया था? हम लोग लगभग 1 लाख के आसपास का। 1 लाख रुपए आपने डोनेशन दिया था, और अब ये एक बिना डोनेशन का कोई काम नहीं। एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था यहाँ पे, डायरेक्ट डोनेशन। मेडिकल में तो होता ही नहीं, हम तो यही जान गए। मान्यता अभी इसकी रद्द हो गई है, आज पेपर में भी दिया हुआ था। मान्यता बहुत पहले रद्द हो गई थी। इन लोगों को सारी बातें पता होने के बावजूद ये लोग एडमिशन लेते रहे, और सीट है 60 तो उससे ऊपर के एडमिशन लेते हैं पैसे की वजह से सब कुछ। अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ रहता है वो लोग इस सोच में स्कूल आते जाते रहते हैं कि मेरा एडमिशन हुआ है, ना रिजल्ट दिया जाता है ना कुछ दिया जाता है। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ जो है, वहाँ से GNM NM का मान्यता है, उसका मान्यता वो बता रहे हैं कि सही है हमारा, लेकिन पेपर जो आज कह रहा है कि गलत है, मान्यता रद्द कर दिया गया है। तो अब पता नहीं NM GNM वाले लोग ही जानेंगे, हम लोग BSc नर्सिंग स्टूडेंट के छात्र हैं।
आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज के लोग बता रहे थे, इस कॉलेज का प्रशासन बता रहा था कि ये कॉलेज मान्यता प्राप्त है, मगर आज पेपर में निकल गया कि ये जो कॉलेज है ये फर्जी है और ये फर्जी डिग्रियां देता है। कब तक प्रोटेस्ट चलेगा ये? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। 8 बजे तक धरना पे बैठ सकते हैं। सर हम लोग की लाइफ बर्बाद हो गई है। 8 बजे तक बैठ सकते हैं तो 8 बजे तक धरना पे भी हम बैठ सकते हैं। एसडीएम ने आश्वासन दिया है ना? सर एसडीएम ने आश्वासन दिया, अभी तक कहाँ थे ये लोग जब हम लोग की लाइफ बर्बाद हो गई है? तो एसडीएम तो बोले हैं कि 10 दिन बाद आपको 10 दिन का टाइम नहीं, हमको तुरंत का टाइम चाहिए, तुरंत डिसीजन चाहिए। 10 दिन का टाइम नहीं चाहिए सर। एसडीएम हम लोग के पास आए हैं, तुरंत हमको डिसीजन चाहिए, तुरंत। कैसे पढ़ाते हैं? किसी की माँ गहना बेच देती है, किसी के घर वाले खेत बेच देते हैं, कुछ कर देते हैं, फिर भी ये लोग इतना कॉलेज के नाम पे धोखा दे रहे हैं। सर मेरे पापा ने सन 2019 में 2 मंडा खेत बाने रख के मुझे 1,20,000 डोनेशन दिए हैं। हमारा कोई सुनवाई नहीं है, हमको डोनेशन दिए हैं यहाँ पे। सभी बच्चे डोनेशन बिना डोनेशन के एक का भी नहीं होता। 1,10,000 डोनेशन हम खुद दिए हैं यहाँ पे। सबका विदाउट डोनेशन होता नहीं और सबका 50 से ऊपर है, किसी का छोटा नहीं है। और ऊपर से फीस भी इतना ज्यादा हम लोग को परेशान हो जाते हैं, इतना फीस और इतना टाइम हमने बर्बाद किया है। और सारा क्लास चलता है, एक छुट्टी रहता है, हम लोग कभी हफ्ते दिन की 2 दिन 4 दिन क्लास चलता है और 7 बजे तक कॉलेज चलता है यहाँ की। अभी हम लोग रास्ते में जाते हैं, कुछ नीचे हो तो क्या जिम्मेदारी लेंगे हम लोगों की? टाइमिंग नहीं फिक्स है। नहीं टाइमिंग नहीं, यहाँ पे 8 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे छुट्टी होती है। उनके साथ गार्जियन के जो एसपी सर है वो लड़कियों के साथ भी बहुत गंदी तरह से पेश आते हैं और डायरेक्टर से भी बहुत गंदी तरह से निगाहों में देखते हैं सारी लड़कियों को। चंदन सिंह हाँ, और राज नरसिंह के तो है ही राज यादव, राजा राम पढ़ लो। मनीषा यादव जी महिला मोर्चा के हैं, लेकिन एक बार भी हम लोग को देखने नहीं आई है कि हम लोग कैसे हैं। महिला मोर्चा के अध्यक्ष है, कुछ लड़ना चाहिए हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे छात्र थे जो काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं और इनका मांग है कि जो एसडीएम ने एक बयान दिया है, एसडीएम ने इनको आश्वासन दिया है, ये उस आश्वासन से खुश नहीं है। इनका कहना है कि हमें स्टैंड डिसीजन चाहिए और इनको तुरंत कार्रवाई चाहिए। इन जैसी खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए मीडिया लैंड नेटवर्क।